हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आप सबों को यानी कि केमिस्ट्री का ये सेकेंड वीडियो होगा। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके चैनल को विजिट कीजिए और लाभ उठाइए। चलिए, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं रसायन के बारे में बताया था। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में डिटेल से मैं बता दिया था। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको मैं डिटेल से बताया हूँ। आप जाके वीडियो को देखिए, सीरीज में देखिए। फर्स्ट वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और ये सेकेंड वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो चलिए, मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या सब होता है, यानी कि कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं। जब हम मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो एक कागज को जला रहे हैं, तो कागज को जलाएंगे तो कागज को जलाने के बाद क्या होगी, आपका अवक्षेप के रूप में क्या निकलेगा, पदार्थ एक नए पदार्थ के रूप में आपका निर्माण होगा। उसके बाद गैस निकलेगी, है ना। उसके बाद क्या होगा, अवक्षेप का बनना, ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा और अवस्था में परिवर्तन होगा। तो मैं लिख रहा हूं इसको, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। पहला, गैस की उत्पत्ति। दूसरा का अवक्षेप का बनना, तीसरा ताप में परिवर्तन, उसके बाद आपका अवस्था में परिवर्तन, तो रासायनिक अभिक्रिया की जो विशेषताएं होती है, सबसे पहले क्या होगी, गैस की उत्पत्ति होगी, अवक्षेप का बनना होगा, ताप में परिवर्तन होगा और अवस्था में परिवर्तन होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये चार चीज हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल में ले रहा हूँ, एक कागज को जलाएंगे तो कागज एक मतलब जलाएंगे तो क्या होगी, गैस की उत्पत्ति होगी। तो ये पहला हो गया आपका अभिक्रिया। उसके बाद जो है अवक्षेप का बनना, जब कागज जो जलेगा और नया पदार्थ बनेगा, क्या कहलाएगा, वो अवक्षेप बनाएगा। उसके बाद ताप में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जैसे कि मान लीजिए ताप में परिवर्तन, एक काली चूना का एग्जांपल ले रहे हैं, उसमें पानी डालेंगे तो यदि मान लीजिए ऐसे ही चूना है तो उसका ताप कुछ अलग होगा, लेकिन उस पर जैसे ही पानी डालेंगे उस क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। उसके बाद अवस्था में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये सब विशेषताएं हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं। परिभाषा आपको एग्जामिनेशन में पूछा सकता है, इस परिभाषा को याद करना जरूरी है। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, है ना, यानी कि तत्वों को संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा दर्शाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में ले रहे हैं हम, एग्जांपल में लीजिए, जैसे कि आपका लिखा हुआ है H2O, देखिए H2+O क्या निर्माण होगा, H2O। तो H2 क्या है, आपका हाइड्रोजन। उसके बाद O क्या हो गया, आपका ऑक्सीजन। उसके बाद ये किसका निर्माण हुआ, पानी। ये क्या कहलाएगा, आपका रासायनिक समीकरण क्या हुआ। और इसको क्या बोलेंगे, हम शब्द समीकरण बोलेंगे, क्योंकि शब्द के द्वारा दर्शाया गया है, इसलिए शब्द समीकरण बोलेंगे। और इसको बोल सकते हैं रासायनिक समीकरण, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का रासायनिक सूत्र जो होता है H2 होता है, और ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, आपका O होता है। तो H2+O यानी कि इसका निर्माण हुआ, H2O का निर्माण हुआ। तो हम कह सकते हैं क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रासायनिक समीकरण की बात करेंगे तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित
संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा क्या है आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बात हम कर लेते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। जब किसी रासायनिक समीकरण में तत्वों की परमाणु संख्या दोनों ओर बराबर हो जाए, दोनों ओर इक्वल हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि क्या कहलाएगा, वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। जब किसी रासायनिक समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या यानी कि एटम की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है, या कह सकते हैं उसे। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम, जैसे कि लिखा हुआ है H2। हम संतुलित रासायनिक समीकरण की बात करें, यहाँ पर H2 प्लस क्या लिखा हुआ है, Cl2 क्या बनेगा आपका 2HCl। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना है आपका, 2 है। यहाँ हम देख रहे हैं Cl की परमाणु संख्या कितना है, 2 है। यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2 से हाइड्रोजन में गुना करेंगे कितना होगा, 2। और Cl से भी यानी कि 2 से गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 2। यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 है, इस साइड भी 2 है, इक्वल है। Cl की परमाणु संख्या 2 है, इस साइड भी 2 है, क्या है, दोनों ओर बराबर। तो हम कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो याद रखिएगा, जब किसी रासायनिक समीकरण में, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में कह सकते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण में परमाणुओं की संख्या दोनों ओर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब बात करते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में एलिमेंटों की परमाणु संख्या, एटॉमिक संख्या बराबर नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि क्या, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। जैसे कि एग्जांपल में ले रहे हैं, एग्जांपल में हो गया आपका, यहां पर हो गया H2 प्लस लिखा हुआ O2, इसके बाद लिखा हुआ है बराबर हो गया H2O, ठीक है, H2O। यहाँ पर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 2, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये दोनों ओर क्या है, बराबर नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो याद रखिएगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर नहीं हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है। तो इतना बात आपको समझ में हमको लग रहा है आ गया होगा। पहली बात कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होता है, गैस की उत्पत्ति होना, अवक्षेप का बनना, ताप में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, ये सब प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं। तो जब रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो जब दोनों ओर परमाणुओं की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या नहीं सॉरी, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, है ना, किसी तत्व को सूत्रों एवं संकेतों द्वारा दर्शाया जाता है, तो हम कह सकते हैं क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जब किसी रासायनिक समीकरण में दोनों और परमाणु की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो कह सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब दोनों और परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो, तो क्या कहलाएगा, वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, आप एक एग्जांपल द्वारा दर्शा दे रहे हैं, जैसे कि लिखा हुआ है क्या, Mg प्लस से लिखा हुआ है HCl, इसके बाद लिखा हुआ है आपका MgCl2 प्लस में लिखा हुआ है आपका H2 लिखा हुआ है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि Mg मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या कितना है, 1 है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना है, 1। उसके बाद ये इस साइड की बात कर रहे हैं, इस साइड भी क्या है, परमाणुओं की संख्या क्या है, 1 है। तो हम देख रहे हैं कि इस रासायनिक समीकरण में मैग्नीशियम दोनों क्या है, इक्वल है। बहुत सुंदर। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम, हाइड्रोजन कितना है आपका, 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है आपका, 2 है। बात नहीं मिल रहा है, यानी कहने का मतलब इक्वल नहीं है। उसके बाद देख रहे हैं Cl कितना है, 2, 1, इस साइड 1 है, और Cl कितना है आपका, 2 है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो परमाणु संख्या दोनों ओर क्या है, इक्वल है। यहाँ पर हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या है दोनों इक्वल नहीं है।
और Cl का भी परमाणु संख्या क्या है, दोनों और इक्वल नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको इक्वल करना पड़ेगा, अर्थात बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के सबसे पहले लिख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस HCl, उसके बाद डैश MgCl2 प्लस क्या H2। Mg कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पर 2 यदि लगा दे रहे हैं तो हाइड्रोजन अब कितना हो गया, 2। अब हाइड्रोजन कितना हो गया आपका, 2। तो मैग्नीशियम भी कंप्लीट हो गया आपका, 1 1 दोनों और ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन भी दोनों और क्या है, 2 2 हो गया, ये भी ठीक है आपका। और Cl कितना है आपका, इधर भी 2 हो गया और Cl इधर भी 2 हो गया। देख रहे हैं कि मैग्नीशियम कितना है, 1, इधर भी मैग्नीशियम कितना है, 1, दोनों और बराबर। यहाँ पर हाइड्रोजन कितना, 2, और Cl कितना, 2, इधर भी Cl कितना, 2, और हाइड्रोजन कितना, 2। तो दोनों और क्या है आपका, बराबर है, 1 2 2 1 2 2, दोनों और क्या हो गया, बराबर हुआ है। हम कह सकते हैं क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब दूसरा कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं हम।